हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? माई सेल्फ राजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कंप्यूटर के सब्जेक्ट से संबंधित है। इसमें मैंने अतिलघु उत्तरीय प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों लिए हैं। तो सबसे पहले हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, यूपी डीएलएड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत लोअर लेवल के होते हैं, मगर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको सिर्फ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो उसी प्रकार के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन है, मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या है? देखिए, मेमोरी क्षमता नापने की जो इकाई होती है वो किलोबाइट होती है। शॉर्ट में हम उसे क्या लिखते हैं? KB, किलोबाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, बाइनरी प्रणाली क्या है? बाइनरी सिस्टम क्या है? उत्तर, कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंक का अर्थात 0 एवं 1 का प्रयोग होता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। देखिए, जो बिट होती है, बिट बिट जो होती है हमारी, क्या होते हैं? 0, 1। अगर ये सवाल पूछे कि बिट क्या होती है, तो आप लिखोगे 0, 1 को ही बिट कहते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो कंप्यूटर होता है हमारा, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक है। यानी कि कंप्यूटर को हम जो कमांड देते हैं, वो कमांड जो होती है मशीन कोड में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो इसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, डाटाबेस क्या होता है? लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में आया है। डाटाबेस वो प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार डाटाबेस क्या है? वो प्रोसेस है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, बिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिट क्या है? तो उत्तर है, बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। देखिए, इन्होंने कम लिखा है, इसमें थोड़ा और लिखना पड़ेगा। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। इसमें आप इतना और जोड़ सकते हो कि 0, 1 को क्या कहते हैं? 0, 1 को क्या कहते हैं? बिट। 0, 1 को ही बिट कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बाइट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, बाइट क्या है? तो देखिए, बाइट क्या होता है? बाइट बाइट ये मेमोरी नापने की क्षमता है। और बाइट जो है 8 बिट को ही हम क्या कहते हैं? बाइट। ठीक है। 8 बिट को बाइट बोलते हैं। ठीक है। तो 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट। यानी कि 1 बिट बाइट बराबर 8 बिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ALU क्या है? ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखिए, उत्तर है इसका, कंप्यूटर द्वारा लॉजिकल एवं अर्थमेटिक ऑपरेशन करना ही ALU का कार्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मॉडेम क्या है? तो मॉडेम देखिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं मॉडेम वही मॉडेम है जिसको हम पहले कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा करके इंटरनेट से कनेक्ट करते थे। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। उन दोनों को मिला करके मॉडेम शब्द बना है। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है उत्तर, मॉडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। वही इंटरनेट से कनेक्शन करके एक डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजा जा सकता है, सूचना। ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर इस तरह से लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, CPU क्या है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU क्या होता है? उत्तर देखिए, CPU कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इस तरह से एक लाइन और जोड़ सकते हो इसमें कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को CPU कहते हैं। ये कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? कंट्रोल यूनिट CU
तो देखिए, कंट्रोल यूनिट वो माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को कंट्रोल किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डाटा की प्रोसेसिंग होने पर उनका कंट्रोल करना। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है ये आपने देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। देखिए 1 गीगाबाइट का मतलब हो गया जीबी, 1 GB। ये आपका ना कि इंटरनेट कितना मिल रहा है एक दिन पर डे, कितना जीबी मिल रहा है, 1.5 GB या 1 GB, ये वही गीगाबाइट है। ठीक है, तो देखिए 1 GB में कितने MB होते हैं, मेगाबाइट। 1 GB में 1024 MB होते हैं। ठीक है, 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11, मल्टीमीडिया क्या है। तो देखिए इसकी ये क्वेश्चन देखो बहुत आया है, 2017 में आया है, 18 में आया है और 22 में भी आया है, पिछले साल भी आया है। देखिए मल्टीमीडिया क्या है, किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, मल्टीमीडिया के तत्व क्या हैं। मल्टीमीडिया के तत्व हैं शब्द, नंबर 2 चित्र, नंबर 3 चलचित्र, नंबर 4 एनिमेशन। ठीक है, तो इस प्रकार ये मल्टीमीडिया की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आउटपुट किसे कहते हैं। आउटपुट, ठीक है, एक होता है आउटपुट और एक होता है इनपुट। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं आउटपुट किसे कहते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया रिजल्ट आउटपुट कहलाता है। देखिए कंप्यूटर को हमने कोई कमांड दी, कोई प्रोग्राम दिया, वो प्रोग्राम क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाता है, आउटपुट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वेब वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर इत्यादि। देखिए वेब ब्राउज़र आपने देख लिया इसकी डेफिनेशन। वेब ब्राउज़र क्या करता है, उपभोक्ता, कंज्यूमर और वेब सर्वर को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, नवीन फोल्डर को विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। ये आप अक्सर करते होंगे, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, बहुत अच्छा टास्क है, हर कोई करता है इसको। तो इसकी प्रोसेस एक बार जान लीजिए, लिखना कैसे है। उत्तर, नवीन फोल्डर को बनाने हेतु निम्नलिखित क्रियाएं करनी होती हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए, इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाई देगा। पॉइंट नंबर 2, इस मेनू में न्यू को क्लिक कीजिए, ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना मेनू दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इस झरना मेनू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। ठीक है, अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर नाम लिखा दिखलाई देगा। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप कर नया फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये विंडोज़ में नया फोल्डर बनाने का ये इतने 3 स्टेप हैं। ठीक है, तो इसको ठीक से आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया था। देखिए कंप्यूटर में क्या है कि बेसिक ही पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं। हमें कंप्यूटर की सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वही काफ़ी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था। उत्तर, प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस था। ठीक है, अबेकस जो था वो प्रथम गणना करने का यंत्र था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जैसे ही आप लोग जानते हो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है।
ठीक है। तो कंप्यूट का मतलब वही कैलकुलेशन करना, गणना करना। तो उत्तर है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ गणना करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, पास्कल लाइन, पास्कल लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? तो देखिए उत्तर है ब्लैक पास्कल लाइन, ब्लैक पास्कल ने सन 1942 में पास्कल लाइन का निर्माण किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सरल है, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? तो देखिए उत्तर, कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। यानी कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ऐसा कह सकते हैं। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डीपली हाई लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे समझ में आ जाए, आप अपनी बात जिस तरह से समझा सकते हैं सरल शब्दों में, वो काफ़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो उत्तर देखिए, माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से काम करते हैं। उन्हें यानी कि उनकी जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, उसमें रैम कम होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, मिनी कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है? उत्तर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज़ी से कार्य करता है। ये मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। तो देखिए मिनी कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको तैयार कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। वो डिवाइस जो डाटा को इनपुट देने का काम करती है वो क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे उत्तर, प्रमुख इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इन सब से, इन तीनों से क्या हो रहा है? डाटा को इन कर रहे हैं, हम डाटा को इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ये इनपुट डिवाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं? तो देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जहाँ से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, जहाँ से हम डाटा प्राप्त करते हैं। तो देखिए उत्तर क्या है? कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम प्राप्त करते हैं, जिसे हम आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है? जैसे टच स्क्रीन हो गई, आपकी प्रिंटर हो गया, ठीक है, या स्क्रीन हो गई, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है? ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो सबसे पहले बना था। देखिए उत्तर क्या है? सर्वप्रथम बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को एबीसी कहा जाता है। ठीक है, जो एबीसी था वो सबसे पहले बनने वाला कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन 24, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? उत्तर, सर टिम बर्नर ली, सर टिम बर्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 25 है, ईमेल से आप क्या समझते हैं? ईमेल मीन्स, ईमेल का मतलब क्या होता है? ये शॉर्ट में है, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो देखिए उत्तर, डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ईमेल कहलाता है। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप लिख दो, लैन का विस्तृत रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, वैन का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए वैन का विस्तृत रूप क्या है? वाइड एरिया
नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये बैंड का विस्तृत रूप है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इन दोनों की फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। गूगल की खोज किसने की थी? तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर, गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गेय ब्रिन ने की थी। लैरी पेज और सर्गेय ब्रिन ने की थी, ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? देखिए विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन, विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन था 3.1, ठीक है। विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? 3.1, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अब तक ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन जो थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसी के साथ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं कितने? ऑप्शन 4 बिट, ऑप्शन 4 बिट, ऑप्शन बी 6 बिट, ऑप्शन सी 8 बिट, ऑप्शन डी 1 निब्बल, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक बाइट में जो है 8 बिट के बराबर होता है, 1 बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर, ठीक है। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चूंकि देखिए इसमें निब्बल भी आया है, तो निब्बल का क्या मतलब है? तो देखिए एक बाइट में 2 निब्बल होते हैं, ठीक है। एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं? 2 निब्बल, एक बाइट में 2 निब्बल होते हैं, ठीक है। अब एक निब्बल में कितने बाइट हो जाएंगे? तो आप लगा लो, एक निब्बल में जो है, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, बाइट नहीं, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो देखिए BIOS का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, बेसिक इनपुट सिस्टम। ऑप्शन ए बेसिक इनपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। देखिए BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हार्ड डिस्क कहलाती है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन डी भंडारण युक्ति। तो देखिए हार्ड डिस्क क्या है? एक मेमोरी है, तो ये स्टोरेज डिवाइस कहलाती है, स्टोरेज हिंदी में बोलेंगे तो भंडारण युक्ति, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ALU, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो देखिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जो जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, उनमें जो छोटा रजिस्टर होता है उसको एक्यूमुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से
निर्गत युक्ति है आउटपुट डिवाइस। तो देखिए आउटपुट डिवाइस क्या है, लाइट पेन आउटपुट डिवाइस नहीं है। कुंजी पटल ये भी आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, तो देखिए इसमें क्या है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी भी है एक, टच स्क्रीन। तो जो टच स्क्रीन होती है वो दोनों ऑप्शन में आ जाती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि टच स्क्रीन पे कीबोर्ड बन के आता है ना, तो हम उससे डाटा को इनपुट देते हैं। तो जो टच स्क्रीन है वो दोनों डिवाइस में आती है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। और चूंकि इन्होंने यहाँ पर पूछा है सिर्फ आउटपुट डिवाइस, तो मॉनिटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो देखिए ऑप्शन ए डाटा बस, ऑप्शन बी एड्रेस बस, ऑप्शन सी कंट्रोल बस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जो डाटा, देखिए माइक्रो प्रोसेसर में जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, उसमें सीपीयू में क्या क्या होती है, एड्रेस लाइन होती है और डाटा लाइन्स होती हैं, या एड्रेस बस होती हैं या डाटा बस होती हैं। तो डाटा बस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और एड्रेस बस को ए से, ठीक है। तो एड्रेस बस जो है वो डाटा का एड्रेस का काम करती हैं, एड्रेस भेजने का, और डाटा बस जो है वो डाटा को या आंकड़े को भेजने का काम करती हैं, ठीक है। तो जो डाटा बस होती है वो आंकड़े को एक इकाई से दूसरी इकाई में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एड्रेस बस जो है वो सिर्फ एड्रेस भेजने का काम करती है, आंकड़े का नहीं, ठीक है। और जो डाटा बस होती है वो क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि डाटा जो है वो दोनों तरफ फ्लो होता है, लेकिन ठीक है। तो डाटा बस क्या है, दो दिशीय होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। लेकिन जो एड्रेस बस है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल। कौन सी, एड्रेस बस, यानी कि उसमें एड्रेस सिर्फ मेमोरी में रहता है डाटा का, ना कि सीपीयू में। तो एड्रेस सिर्फ मेमोरी में होता है, किसका, डाटा का, ठीक है। तो एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होती है और डाटा बस बाई डायरेक्शनल। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम कौन से कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रोम का पूरा नाम क्या है। देखिए रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम्ड मेमोरी होती है। तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी कौन सा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। रोम का फुल नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर द्वारा रिजल्ट को प्राप्त करने की विधि कहलाती है क्या। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग। तो देखिए कंप्यूटर द्वारा रिजल्ट को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, आउटपुट, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। प्रविष्ट किए गए या इनपुट दिए गए, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, किसमें। ऑप्शन ए निर्गत इकाई में, ऑप्शन बी निवेश इकाई में, ऑप्शन डी केंद्रीय संसाधन इकाई में, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। तो देखिए कोई भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है तो उस पर जो प्रोसेसिंग की जाती है, कमांड दी जाती है प्रोसेस करने के लिए, वो कहाँ की जाती है, सीपीयू में, सीपीयू में, ठीक है। तो सीपीयू को हिंदी में क्या बोल दिया इन्होंने, केंद्रीय संसाधन इकाई, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंट्रोल यूनिट होता है सीयू, सीयू कहाँ होता है, ऑप्शन ए टीवी में होता है, या ऑप्शन बी प्रिंटर में होता है, ऑप्शन सी मॉनिटर में होता है, और या ऑप्शन डी सीपीयू में होता है। समझ ही गए होंगे, जो कंट्रोल यूनिट होता है कहाँ होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि आपको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर आता है, बेसिक नॉलेज आती है, बस सफिशिएंट है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 12। माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं क्या।
ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी पर्सनल फोल्डर, ऑप्शन डी अतिरिक्त फोल्डर। तो भाई माई डॉक्यूमेंट का मतलब मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये क्या हो गया ऑप्शन सी पर्सनल फोल्डर, ठीक है, जो चीज़ मेरी है वो मेरी पर्सनल है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है परिचालन प्रणाली का क्या कार्य है। परिचालन प्रणाली मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन है स्मृति मेमोरी मैनेजमेंट, स्मृति प्रबंधन, ऑप्शन बी प्रक्रिया प्रबंधन, ऑप्शन सी फाइल प्रबंधन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, प्रक्रिया प्रबंधन करता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। टूल बॉक्स में ऑप्शंस की संख्या होती है कितनी, बताइए। टूल बॉक्स जो होता है उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 20। देखिए टूल बॉक्स में जो ऑप्शंस होते हैं वो 16 होते हैं, आप गिन के देख लेना। टूल बॉक्स में ऑप्शंस की संख्या कितनी होती है, 16, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। परिचालन मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है। तो देखिए ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नेल, ऑप्शन सी एप्लीकेशन टूल्स, ऑप्शन डी सभी। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे अवयव हैं, ठीक है, सेल कर्नेल एप्लीकेशन टूल्स ऑपरेट सभी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन की FN, फंक्शन की कुंजियों की संख्या कितनी होती है, सब लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए 9 होती है, ऑप्शन बी 10 होती है, ऑप्शन सी 11 होती है या ऑप्शन डी 12 होती है। देखिए जो फंक्शन की होती है कीबोर्ड में सबसे ऊपर की लाइन जो होती है वो कितनी होती है, फंक्शन की 12 होती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। MS ऑफिस किसका उदाहरण है, तो बताइए MS ऑफिस क्या है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी वायरस, ठीक है, तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में, जैसे विंडोज़ हो गई, ये क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसी विंडो में जो एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कुंजी पटल का कार्य है, कीबोर्ड का क्या कार्य है, टाइप करना, ऑप्शन बी प्रिंट करना, ऑप्शन सी निर्गत करना, ऑप्शन डी आगत करना। तो देखिए कीबोर्ड क्या है, टाइपिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुंजी पटल का कार्य क्या है, टाइप करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किसमें, ऑप्शन ए सूचना में, ऑप्शन बी यूनिक्स में, ऑप्शन सी लिनक्स में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किसमें, जो सूचना होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, संग्रहित करना यानी कि स्टोर करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक या निर्वाचक। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है OS यानी कि विंडो, इसका क्या काम है, जो विंडो होती है वो ह्यूमन को मशीन से कनेक्ट करती है, यानी कि जो मशीन है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझेगी, ह्यूमन की लैंग्वेज को मशीन नहीं समझेगी, मशीन किसको समझेगी, मशीन समझेगी मशीन लैंग्वेज को, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरह से इंटरफेस का काम करता है, किसके बीच, मशीन के और ह्यूमन के बीच। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने का काम करता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वोलेटाइल मेमोरी को कहते हैं, ऑप्शन ए प्रोम को, ऑप्शन बी रोम को, ऑप्शन सी इंप्रोम को, ऑप्शन डी रैम को। तो देखिए जो रैम होती है, जो रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार।
आंकड़ों को कंप्यूटर में इनपुट कराने की प्रक्रिया कहलाई जाती है। यानी कि कंप्यूटर में हम आंकड़े को प्रविष्ट कराएं तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अदा यानी कि आदान करना, ऑप्शन बी प्रदा यानी प्रदान करना, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर में किसी भी डाटा को प्रविष्ट कराते हैं यानी कि हम इनपुट दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं यानी कि आदान कर रहे हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर का दिमाग होता है, क्या होता है? मेमोरी, ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी फ्लॉपी, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? यस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ऑप्शन बी क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इनपुट उपकरण क्या है? इनपुट उपकरण मतलब इनपुट डिवाइस, वो डिवाइस जो डाटा को इनपुट देती है कंप्यूटर में। तो आप बताइए, स्पीकर नहीं, प्रिंटर नहीं, मॉनिटर नहीं, क्या? स्कैनर, स्कैनर सॉरी गलत, नहीं नहीं, एक मिनट। इनपुट उपकरण है, इनपुट उपकरण क्या है? स्पीकर, ठीक है, प्रिंटर, ठीक है, मॉनिटर, और डी इनपुट उपकरण स्कैनर ही है। ठीक है, स्कैनर क्या करता है? डाटा को स्कैन करके अपने पास रखता है। तो इनपुट उपकरण स्कैनर हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आउटपुट उपकरण है वो डिवाइस जो आउटपुट देती है। तो कौन सा उपकरण है बताइए? ऑप्शन ए कीबोर्ड, नहीं ये तो इनपुट है। ऑप्शन बी माउस, ये भी इनपुट है। ऑप्शन सी लाइट पेन, ये भी इनपुट है। प्रोजेक्टर, देखिए प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर एक प्रकार से स्क्रीन, स्क्रीन पे जो हम कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन को बड़ा करके प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे दिखाते हैं, वो क्या है? आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, तो आउटपुट उपकरण हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, भौतिक राशियों की गणना में क्या प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखिए, जो भौतिक राशि होती हैं, जो फिजिकल राशि होती है, वो बेसिकली रियल वर्ल्ड क्या होता है? एनालॉग होता है। रियल वर्ल्ड डिजिटल नहीं होता है। रियल वर्ल्ड जो है हम जो सुनते हैं या बोलते हैं वो एनालॉग होता है। तो जो फिजिकल राशियाँ होती हैं उनकी गणना में कौन से कंप्यूटर यूज़ होंगे? एनालॉग, एनालॉग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 7।